हाय, आई एम डॉक्टर दिलप्रीत बाजवा। मैं एक ईएनटी सर्जन हूँ और आज हम बात करेंगे प्रेस्बाइक्यूसिस के बारे में। प्रेस्बाइक्यूसिस बोलने में एक बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड लगता है, लेकिन इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है एज रिलेटेड हियरिंग लॉस, ARHL। एज रिलेटेड हियरिंग लॉस या उम्र के साथ में जो हियरिंग लॉस आता है हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 60-65। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस या प्रेस्बाइक्यूसिस हल्के हल्के शुरू होता है, इसमें सालों साल लग जाते हैं हियरिंग लॉस को सेटल होने में। इसीलिए मैक्सिमम लोग हियरिंग लॉस को पहचान नहीं पाते हैं। यूजुअली जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास 80 इयर्स ओल्ड 70 इयर्स ओल्ड आते हैं, या तो अपने स्पाउस के साथ आएंगे या अपने बच्चों के साथ आएंगे, एंड दे आर द वंस हु से कि इनको सुनाई नहीं दे रहा है। यूजुअली पेशेंट खुद से नहीं बता पाते हैं कि मुझे नहीं सुन रहा है। आमतौर से घर वाले आके बताते हैं कि हम बात करते हैं और इनको हमारी बात सुनाई नहीं देती है। अब एज रिलेटेड हियरिंग लॉस अगर आपको हो रहा है तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? नंबर वन, क्योंकि एज रिलेटेड हियरिंग लॉस हल्के हल्के सेटल इन होता है तो यूजुअली लोगों को लगता है कि हमें सुनाई दे रहा है बट हमें क्लैरिटी नहीं आ रही है। कि जब मुझसे कोई बात करता है, मुझे पता है कोई कुछ बोल रहा है, मेरे को सुनाई देता है बट आवाज साफ नहीं है, तो क्लैरिटी लैक करनी शुरू हो जाती है। इनिशियली लोगों को प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है, जैसे कि आप अगर मंदिर गए हैं या आप किसी रेस्टोरेंट में हैं या आपके घर में कोई पार्टी हो रही है। जब बहुत सारे लोग बात करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी क्योंकि आवाज़ की क्लैरिटी कम हो जाती है। जब हियरिंग लॉस ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाता है तो वन ऑन वन बात करने में भी दिक्कत आ सकती है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? डायरेक्शनैलिटी, कि कोई बुला तो रहा है बट कोई मुझे राइट से बुला रहा है कि लेफ्ट से बुला रहा है, कहाँ से बुला रहे हैं, मुझे वो समझ नहीं आता है। तो लॉस ऑफ डायरेक्शनैलिटी ऑफ साउंड भी ARHL में होता है। तीसरा, टीवी देखने में आपको मुश्किल आएगी, आपको टीवी की वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। तो दैट इज अनदर सिम्पटम विच शोज दैट प्रोबेबली आपको हियरिंग लॉस हो रहा है। चौथा है कान में शोर का आना, जिसको टेनाइटिस या टिनिटस भी बोला जाता है, वो भी एक हियरिंग लॉस की निशानी है। तो ये चार मोटे मोटे सिम्टम्स हैं जो एज रिलेटेड हियरिंग लॉस में आते हैं। एज रिलेटेड हियरिंग लॉस की वजह से सोशल आइसोलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो देखी गई है, क्योंकि एल्डरली लोग सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लोग क्या बोल रहे हैं, उसके चलते वो लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। एंड दिस सोशल आइसोलेशन लीड्स ऑन लेटर इन लाइफ टू डिमेंशिया एंड डिप्रेशन। इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर आपके घर में पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं जिनको हियरिंग लॉस हो सकता है, उनका आप हियरिंग चेक कराएं और उनको टाइम पे हियरिंग एड दिलवाएं। थैंक यू।